ये सहयोग में मैं सबके साथ ही रहता हूँ। गलत है वहाँ पे गलत के साथ कभी हम लोग कभी साथ नहीं दिए। विषय यहाँ से आता है कि आज तक पिछले 32 आप देखें 2000 साल में यहाँ पे डेमोले 24 साल का भी अगर हम लोग पकड़े तो कभी भी उस एरिया में वन क्षेत्र की ओर से या वन विभाग कार्यालय की ओर से कोई डेमोलेशन नहीं हुआ। आज पहली बार उन लोगों को नोटिस दी गई है। उस बारे में भी हम लोगों की प्रशासन से बातें चल रही है कि ये किस तरीके से हुआ या कौन सी बेस पे हुआ है। इनका ज्वाइंट सर्वे अगर एक बार लोगों का इस बाउंड्री का हो जाएगा तो लोगों का ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। उस और प्रयास हमारे चल रहे हैं। किंतु अभी जहाँ पर नोटिस दी गई है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य किसी न किसी का है। और आज ये जो नोटिस दी गई है इन्हें रुकाने की कोशिश कल हम लोग हमारे शिंदे साहब से भी मिल रहे हैं और इसके ऑफिसर से भी मिल रहे हैं। प्रशासकीय हम लोग कोशिश करेंगे कि वन मंत्री से मुलाकात हो और ये गलत तरीके से जो नोटिस दी गई इनके ऊपर रोक की कार्रवाई हो। क्योंकि अगर कोर्ट में जाते तो भी फिर समय लग जाता है, लोगों के पैसे बहुत जाते। मैं कोर्ट लड़के फॉरेस्ट के खिलाफ कंटाल गया हूँ। वो वही केसेस चालू रहते हैं मगर डिसीजन नहीं आता है। आज इसीलिए फिर प्रशासन के साथ मुख्य उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब के माध्यम से प्रशासन से बातचीत करके इसके ऊपर सही तरीके से रास्ता निकालने का काम जारी है। आज तोड़ने का ऑर्डर आया था जिस प्रकार से आज बुलडोजर नहीं आया, आपने रुकवा दिया और कभी आने की नहीं, आज कोई डिमोलेशन उन्होंने नोटिस दी है। उन्होंने डिमोलेशन का कोई डेट उसमें नहीं बताया मगर नोटिस उनको देकर उनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगाकर वेरिफिकेशन के लिए बात की है। दादा अगर मिल सके ऐसा गलत है, वो है तो आते नहीं वो लोग फॉरेस्ट में, तो उनके ऊपर ये कार्रवाई होने का कोई विषय ही नहीं आएगा। अगर वो नहीं आते तो जबरदस्ती प्रशासन किसी का घर नहीं तोड़ सकता। आम जनता का कहना है कि कहीं न कहीं वैभव भरटकर जी हमारे सहयोग के लिए खड़े हैं, हमें न्याय दिलाएंगे। सवाल ही नहीं आता है। तो हमारे लोग हैं, प्रभाग है हमारा, विधानसभा हमारी है, खासदार साहब हमारे, सरकार हमारी है। तो लोगों के लिए काम करना हर एक कार्यकर्ता का काम है और मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, काम करते रहता जो ऐसा ये 35 साल से हम लोग यहाँ पे हैं। 35 साल से कभी भी ऐसा कोई न फॉरेस्ट की कार्यवाही हुई न कोई किसी तरह की कार्यवाही हुई। और हमारे सर्वे नंबर 228 में है जो कि हम लोगों के पास पेपर है जिसका 7/12 है और जिससे हमने लिया है, जिसने हमको बेचा है, वो सब टोटल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। लेकिन अभी अचानक फॉरेस्ट की तरफ से हमको नोटिस आया 22 तारीख को कि ये हमारे सर्वे नंबर 239 में, जबकि उन्होंने सर्वे करवाया है कि नहीं करवाया पता नहीं, लेकिन में वो ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा सर्वे नंबर 239 में है। तो यही यहाँ की समस्या है जिसको कि आप लोग देखिए। सरकार से क्या गुहार है? सरकार से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि 35 साल से 30 साल से सब हम लोग यहाँ पे हैं, तो हमको यहाँ पे ही उसके लिए देखा जाए और जो सच है उसको देखा जाए और दूसरा कोई बात नहीं। वही हमारा वही कहना है कि 35 साल से कभी भी इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया कि यहाँ पे ये फॉरेस्ट है या क्या है। जब बन रहा था तभी भी ये बोल सकते थे कि ये फॉरेस्ट है या नहीं है, उस समय भी ये लोग नहीं आए कोई। अभी हम लोगों ने वापस से रिनोवेट वगैरह भी करवाया सभी लोगों ने, लगभग 4-5 साल हो गया रिनोवेट करके। और उसके बाद में ये लेटर कहाँ जमा किया? ये तो लेटर महाराष्ट्र शासन का है पुनर्वसन के लिए। सवाल है कि आपका जैसे आप बता रहे 35 साल से ये ऐसा अचानक से तोड़ने की बात आ गई है। वही तो हम लोग को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। वही समझ में आता तो हम तो आप लोगों को बता देते हैं। सरकार को पहले कुछ बोला कि खाली नहीं कुछ नहीं, कहीं मिलेगा उलेगा कोई बात ही नहीं। बोल रहे हैं कि नहीं ये नोटिस है, ये हमारा फॉरेस्ट का जगह है, ऐसा उनका बोलना है। हम लोग गए थे वहाँ पे, अपना सब पेपर्स वगैरह जमा किया हमने, अपना जो हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ पे जमा किया गया वन विभाग में। वहाँ पे उनको बताया गया कि हमारी क्या हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से ये सर्वे नंबर 228 में है। अब आगे की क्या कार्रवाई होती है। स्थानीय नगर से वैभव भरटकर यहाँ आए क्या? वैभव भरटकर जी का पूरा सहयोग है हम लोगों को। वो उनका मतलब 100% उनका सहयोग है और पूरा वो रात दिन हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। भरटकर जी की तरफ से पूरी तरह से सहयोग है। वो ऐसा महाराष्ट्र शासन का पेपर भी उन्होंने ही सब निकाल करके लाया। इससे जो भी कोर्ट का पेपर था सब उन्होंने ही सब हम लोगों के लिए किया है। और दादा के पास आए ये मांगने के लिए कि हमारा अधिकार है, ये वो मतलब फॉरेस्ट की जगह ना होके हमें प्राइवेट जगह है और हमारे पास सारे कागज प्रूफ है। टोटल कितनी दुकानें थी? ये दुकानें 24 दुकानें हैं। कितनी पुरानी जगह है ये? ये मतलब हम लोग 1995 के पहले 30-32 साल हो गए। 40 साल 85 का पुरावा दिया। बस क्या पुरावा है? हमारे पास एग्रीमेंट है और सब सेल अग्रीमेंट है और अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा अचानक कैसा निर्णय आ गया? अब
कुछ पता नहीं चलता है। फॉरेस्ट वालों ने उनके हिसाब से अपने दिया हुआ, पता नहीं क्या देने लेने की बात भी की कि नहीं, अगर देने लेने की कोई बात नहीं। उन्होंने सारा कागज पत्र मांगा, हम लोग ने उनको सारा पुरावा दिया है। उसके बाद में वो लोग बोले 28 तारीख को हम तोड़ने कार्रवाई करेंगे। वैभव दादा ने क्या कहा आपको? वैभव दादा ने हमसे ये कहा कि मतलब ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से सर्वे होगा, 30 तारीख से सर्वे चालू होगा और ये जगह प्राइवेट है, आप लोग घबराइए नहीं। सरकार से क्या कहना है? सरकार से हम ये कह रहे हैं कि ये प्रूव करे कि ये जगह फॉरेस्ट की है, प्राइवेट है, तो हमारे ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है वो हमारा हल्का हो जाए। मैं मंगेश दत्ताराम सालवी। सालवी जी, हाँ। यहाँ पे कुछ नोटिस आई थी। हाँ। और एक अचानक ऐसा नोटिस आया कि आप लोग को हिलना पड़ गया, क्या बात है पापा? इसके पहले हमने कभी 30-35 साल से हम लोग रह रहे, आज तक हम लोग को कोई नोटिस नहीं आया। वन विभाग ने हम लोग को परसों एकदम अचानक से नोटिस दे दिया और उसका कोई सुझाव हमको मिला नहीं। वो नोटिस में क्या लिखा हुआ? वो नोटिस में ऐसा लिखा है कि तुम जो जगह पे रहते हो वो तुम्हारा जगह है या कोई किसी का जगह से खरीदा हुआ है कि क्या है, उनके पास कोई एविडेंस है नहीं या हमारे पास कोई एविडेंस है नहीं। तो हम लोग अभी एविडेंस लेने के लिए यहाँ पे आए और उस हिसाब से हम लोग के पास कोई नहीं आए थे, आज तक कोई नहीं बोला। आगे हम लोग के आगे झोपड़पट्टी वो टूट चुकी थी लेकिन हम लोग को कोई पूछने नहीं आया था। नोटिस में क्या फॉरेस्ट जगह पे है? फॉरेस्ट जगह पे है ऐसे उन लोग बोल रहे हैं लेकिन हम लोग नहीं बोल रहे। तो इसके पहले क्यों नहीं इसका एक फॉरेस्ट को बताया गया, मतलब कि जगह को फॉरेस्ट बताया गया? जगह को फॉरेस्ट बताया नहीं गया ना, तो हमको नोटिस ही नहीं मिला है आज तक। तो अभी कितने दिन हुए नोटिस देने के लिए? अभी ये 2-3 दिन हो गए, अचानक से नोटिस हम लोग ने को दे दिए। आज ही तोड़ने के लिए भी बोला? आज तोड़ने के लिए बोल दिए थे, इसलिए हम लोग सुबह से आज रात भर से सोए नहीं है और सुबह आके यहाँ पे खाना भी खाया नहीं। अब सुबह 8 बजे यहाँ से हम लोग उठ के खाली इधर, और दादा ने हम लोग को दादा भरटकर है यहाँ के नगर सेवक है, उन लोग ने हमको कहा कि भाई देखो आप जितना आपको हो सके उतना हम लोग को भी कंट्रीब्यूट करो, हम आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो भाई साहब के हिसाब से हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए। आज सुबह से उन्होंने हमको कोऑपरेट किया है और ये जगह दादा के कहने पे और हम लोग को पता है कि ये जगह हमारा प्राइवेट है और फॉरेस्ट में तो आता ही नहीं है, बराबर है।